हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय टीचर अड्डा। दिस इज अनीता शर्मा। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी थी। ठीक है, आई होप आपने सभी ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस बताई गई है कि क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है, क्या नहीं करनी है, और एक छोटी सी गलती आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से बाहर करा सकती है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल में बता दिया गया था। आई होप आपने सभी ने वो वीडियो देख ली होगी, समझ ली होगी। नहीं भी देखी होगी तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, जाकर के उसको पहले देख लीजिएगा। तो ये दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए था, चाहे तो रेगुलर स्कूल स्टूडेंट हो चाहे वो प्राइवेट कैंडिडेट हो, राइट। लेकिन यहाँ पर जो कंफ्यूजन है वो प्राइवेट स्टूडेंट को है कि मैम प्राइवेट स्टूडेंट के भी क्या प्रैक्टिकल एग्जाम सेम वैसे ही होते हैं जैसे रेगुलर स्टूडेंट के होते हैं? होते वैसे, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस उसका अलग होता है। तो वो क्या अलग करता है रेगुलर स्टूडेंट से, तो वही चीज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। इसलिए सभी चीजों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये स्पेशली प्राइवेट कैंडिडेट के लिए है जिनको प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। ये किस किस तरह की कंफ्यूजन है कि कौन कौन जो है इसका प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकता है, कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर, एडमिट कार्ड रिक्वायरमेंट, ठीक है, और फिर डॉक्यूमेंट टू कैरी, प्रैक्टिकल फाइल प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस, ड्रेस कोड क्या होगा, रूल्स कंडक्ट क्या होंगे, ठीक है, एब्सेंटीज के लिए क्या होगा, और आफ्टर द एग्जाम क्या होगा। तो हम इन सभी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझने वाले हैं। तो सभी चीजों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, तभी जाकर आप अपने एग्जाम से पहले उन सभी चीजों को जान पाओगे। और कहीं ना कहीं वो आधी अधूरी जो नॉलेज होती है ना, वो बाद में बहुत प्रॉब्लम करती है। इसलिए आई होप कि आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीबीएसई का आया हुआ, ठीक है, वो नोटिफिकेशन, ठीक है, वो जारी किया हुआ मैं दिखा देती हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। ये कल का ही आया हुआ है, ठीक है। तो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए क्या बताया गया है कि द मार्क्स ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइवेट स्टूडेंट शैल बी अवॉर्डेड एज पर द पॉलिसी ऑफ बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एग्जामिनेशन बाय द लॉ। तो जो भी सीबीएसई की तरफ से जो भी रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनके बिहाफ पर ही प्राइवेट कैंडिडेट को उनके प्रैक्टिकल्स मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। इन केस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट इज टू बी कंडक्ट अगेन, अगर दोबारा करवाया जाएगा तो उसकी डेट भी सीबीएसई की तरफ से दी जाएगी, ठीक है। तो अगेन दैट विल आल्सो बी डन एज पर द पॉलिसी ऑफ द बोर्ड इन अकॉर्डेंस with the examination by the laws. All the private candidate be informed by the board policy in this regard. तो बोर्ड आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे, किस सब्जेक्ट का होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर जो बच्चों की कंफ्यूजन है, ठीक है, कि कौन कौन से बच्चे जो हैं इसको दे पाएंगे, तो वही सारी चीजें हम यहाँ पर वन बाय वन क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को सबको एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन बच्चा इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स को दे सकता है, कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, ठीक है। तो ओनली दोज प्राइवेट कैंडिडेट हु सब्जेक्ट इंक्लूडिंग, वो प्राइवेट कैंडिडेट, सीबीएसई के वो प्राइवेट कैंडिडेट जिनके पास ये सब्जेक्ट है, इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, सीएस, आईपी, ज्योग्राफी, होम साइंस एटसेट्रा, ठीक है। तो नीड टू अपेयर फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम, तो उनको ये सारे प्रैक्टिकल एग्जाम देने होंगे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इफ योर सब्जेक्ट हैज नो प्रैक्टिकल, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो आपको उसमें थ्योरी ही एग्जाम देनी होंगी, ठीक है, थ्योरी का एग्जाम ही देना होगा। अलॉटमेंट ऑफ द एग्जाम सेंटर, अब ये जो एग्जाम सेंटर जो आपका होगा इसको कौन अलॉट करेगा? सीबीएसई ही अलॉट करेगी, ठीक है, आप अपने मन से नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सीबीएसई असाइन अ नियर बाय स्कूल एज अ प्रैक्टिस। तो जब भी आपने ये फॉर्म फिल किया होगा प्राइवेट कैंडिडेट का, तो जब अपने अपने प्लेस भरे होंगे उसी के रिगार्डिंग, मतलब उसी के आसपास में ही जो आपका सेंटर जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा। सेंटर डिटेल आर इन्फॉर्म्ड थ्रू द सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट एडमिट कार्ड, ठीक है। जो भी आपकी सेंटर से रिलेटेड जो भी वो होगी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको सारी की सारी एडमिट कार्ड से मिल जाएगी, या फिर आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हो। क्लास 12th रोल नंबर स्लिप से भी आप जो है आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्राइवेट कैंडिडेट कैन नॉट चूज देयर सेंटर, ठीक है, तो आप अपने आप से वो सेंटर चूज नहीं कर सकते हो। एडमिट कार्ड रिक्वायरमेंट, अब यहाँ पर एडमिट कार्ड क्यों रिक्वायर्ड होता है? ब्रिंग ओरिजिनल सीबीएसई एडमिट कार्ड विद अ क्लियर फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। तो जब भी आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो वहां पर आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। नो स्टूडेंट इज अलाउड टू एंटर द विदाउट एडमिट कार्ड, ठीक है, तो आपको बिना एडमिट कार्ड के अलाउ नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है? एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, इफ एनी वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है, कोई भी आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है
वो आप लेकर जा सकते हो एडमिट कार्ड के साथ में, ठीक है। या फिर पासपोर्ट, और इसके साथ में आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी 1 या 2, मतलब 2 लेकर चले जाना। प्रीवियस मार्कशीट है, अगर आपने कोई भी इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल किया है, कंपार्टमेंट अगर आपकी आई थी तो वो प्रूफ आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। और लैब रिकॉर्ड, ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल इफ़ एप्लीकेबल, राइट, अगर उसमें दिया होगा कि ये चीज़ें लेकर जानी है तो आपको वो लेकर जानी होगी, ठीक है। उसके बाद है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या होता है, इसको ध्यान से सुनना। रिपोर्ट एट द सेंटर 30 to 35 मिनट्स अर्ली, तो आपको सेंटर पर 30 से 45 मिनट पहले पहुंचना होगा। अटेंडेंस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी फिर आपकी। उसके बाद में सबमिशन, चेकिंग एंड द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइल, तो जो भी आपकी प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फाइल होगी फिर उसकी चेकिंग की जाएगी। वाइवा, ठीक है, वो ओरल एग्जाम बाय द इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनर, ठीक है, तो आपका वाइवा लिया जाएगा। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। उसके बाद में मार्क्स आर अपलोडेड ऑन द सीबीएसई पोर्टल बाय द एग्जामिनर, ठीक है। अब ये जो आपके मार्क्स होंगे, ये जो एग्जामिनर होंगे, ठीक है, जो सीबीएसई की तरफ से होंगे, वही आपके मार्क्स सेम डे अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस में नो फिक्स्ड यूनिफॉर्म फॉर प्राइवेट कैंडिडेट, तो ये मत सोचना कि हमें कोई यूनिफॉर्म पहनकर जानी है, तो इसके लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। वियर अ सिंपल डिसेंट एंड कंफर्टेबल क्लॉथ्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रूल्स और कंडक्ट क्या होंगे इसके, नो मोबाइल फोन्स इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, कोई फ़ोन नहीं लेकर जाना है, ठीक है। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जामिनर स्ट्रिक्टली, तो आपको क्या करना है, अपने एग्जामिनर, मतलब जो भी एग्जामिनर ने रूल्स आपको बताए हैं, इंस्ट्रक्शंस बताई हैं, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है पोलाइट बिहेवियर इज मैंडेटरी, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर कुछ बोला, कुछ आ गया और आपको गुस्सा आ गया है ना, तो फिर उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना, तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल पोलाइटली जो भी क्वेश्चन पूछे तो बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंटली और एकदम स्माइली फेस रखना है और उसका आंसर देना कॉन्फिडेंटली, ठीक है। उसके बाद है पोलाइट बिहेवियर इज मैंडेटरी, मिसकंडक्ट कैन लीड टू कैंसलेशन, राइट। उसके बाद में है एब्सेंटिज्म, क्या मतलब उनका क्या करना है कि इफ़ यू मिस द प्रैक्टिकल एग्जाम सीबीएसई डज नॉट प्रोवाइड अ सेकंड चांस, तो आपको सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा। इन केस अगर दिया तो पहले आपको सीबीएसई इन्फॉर्म करेगा, डेट देगा, देन उसके बाद में होगी, अगर हुआ तो, ठीक है। प्रैक्टिकल मार्क्स रिमेन एब्सेंट, ठीक है, प्रैक्टिकल मार्क्स रिमेन एब्सेंट, और फिर उस सिचुएशन में आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। इन्हीं दोनों के मार्क्स ऐड करके, आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी को ऐड करके ही मार्क्स को तब आपकी फाइनल मार्कशीट बनाई जाती है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। देन उसके बाद में आफ्टर द एग्जाम क्या होता है, सीबीएसई अपलोड मार्क्स ऑनलाइन, तो सीबीएसई ऑनलाइन मार्क्स आपके अपलोड करती है। मार्क्स आर कंबाइंड विद द थ्योरी ड्यूरिंग द रिजल्ट प्रिपरेशन, ठीक है, तो यहाँ पर मार्क्स आर कंबाइंड, तो मैंने कहा ना कि दोनों के मार्क्स जो है कंबाइन किए जाते हैं, देन उसके बाद आपकी फाइनल मार्कशीट बनाई जाती है। नो रीचेकिंग री इवैल्यूएशन ऑफ द प्रैक्टिकल मार्क्स इज अलाउड, ठीक है, तो यहाँ पर रीचेकिंग वगैरह हो गया। अगर आप चाहो तो जैसे सीबीएसई के कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए अगर सीबीएसई कहती है कि आप रीचेकिंग करवा सकते हो, है ना, आप रीवैल्यूएशन करा सकते हो, देन उस सिचुएशन में आप दोबारा से उसकी चेकिंग करा सकते हैं, अगर सीबीएसई ने कहा तो, ठीक है, उसके लिए रूल्स बनाए होंगे तो, अदरवाइज तो नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप आपको सभी कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और फिर अगर दोबारा से अगर चीज़ें देखनी है तो इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, सभी चीज़ दोबारा से क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी मतलब कहते हैं ना कि दिमाग में बहुत सारी टेंशन चलती रहती है और बिना बहुत जल्दी में आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ना है बहुत सारा, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो बिना इस तरह के पैनिक हुए अपनी जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कीजिए। और अगर चाहते हो कि लास्ट मोमेंट पर हम एक अच्छी सी रिवीजन, एक अच्छी सी हम प्रैक्टिस लेकर जाएँ, एक अच्छी सी नॉलेज लेकर जाएँ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप विजेता बैच को एनरोल कर सकते हो। तो विजेता बैच जो है वो क्रैश कोर्स है क्लास 12th का, लास्ट मोमेंट पर बच्चा आप, ये आपके पास में लास्ट ऑप्शन है, चाहो तो इसमें एनरोल करके बोर्ड एग्जाम के लिए लास्ट मोमेंट पर एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग लेकर जा सकते हो। ये विजेता है बैच और ये विजेता प्रो है, इसके अंदर आपको फिजिकल बुक में मिलेगी जिससे आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बुक से देख करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ये विजेता प्रो मैक्स जो है इसमें सीयूटी प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों का क्रैश कोर्स होगा। ये है आपका हिस्ट्री का माइंड मैप, तो इसको भी आप परचेज करके हिस्ट्री में जो बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं उनको विद इन 10 to 15 मिनट्स में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं Y489, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, चाहो तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अब ये आपको कहाँ पर मिलेगा, विजेता बैच, तो विजेता बैच के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर करियर्स अड्डा की ऐप को डाउनलोड करना है। तो जैसे आपने करियर्स अड्डा की ऐप को डाउनलोड किया, यहाँ पर आपने क्लिक किया, ये इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है, फिर यहाँ पर क्रैश कोर्स पे जाना है, ठीक है। जैसे आप क्रैश कोर्स पर गए तो वहाँ पर आपको अपने स्ट्रीम के हिसाब से देख लेना, ये है साइंस का, ठीक है, साइंस का है,
वो कॉमर्स का है, ठीक है, और ये है आपका आर्ट्स का, ठीक है। तो आर्ट्स डोमेन है विजेता, विजेता पूर्व, विजेता प्रो मैक्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी आप विजेता प्रो को अगर आप एनरोल करते हो, देखो सीयूटी अगर आप चाहो तो सीयूटी, मेरे को तो लगता है कि सीयूटी प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों का क्रैश कोर्स आप ले लो ताकि दोनों की प्रिपरेशन कर सको। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तीनों का प्राइस बता देती हूँ, विजेता प्रो का भी, ठीक है। तो आपने कोई भी अगर एनरोल करना है तो यहाँ पर क्या करोगे, Y489 कूपन कोड लगा करके इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसकी क्लासेस जो है वो 8 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो जितना डिले करोगे उतना ही आप अपनी प्रिपरेशन को डिले करोगे और कहीं ना कहीं वहाँ पर मार्क्स कम आएंगे, जिसकी वजह से परसेंटेज डाउन जाएगी, थोड़ा सा आपको दुख होगा, है ना। तो ये चीज़ें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो जाइए एनरोल कीजिए और हमारे साथ अपनी बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी प्रिपरेशन को और एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाइए। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।